नमस्ते आप सबको। मेरा नाम ऋषिकेश शाह है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और यूट्यूब पर ये मेरी पहली वीडियो नहीं है। ऑलरेडी मेरी एक चैनल है जहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज में ज्योतिष संबंधित टॉपिक्स पर बात करता हूँ, कंटेंट शेयर करता हूँ। तो जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में रुचि है सुनने के लिए एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स पर, वो जाके वो चैनल फॉलो कर सकते हैं, वहाँ का कंटेंट देख सकते हैं। उनके लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। इस चैनल का जो मकसद है वो काफी दिनों से ख्याल था कि जिस भाषा में मैंने ज्योतिष सीखी है उसकी भाषा में मैं शेयर करूं। तो गुरु की ब्लेसिंग से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है और गुरु शिष्य परंपरा और माँ सरस्वती के ब्लेसिंग से जो भी मैं जानता हूँ ज्योतिष पर, उस पर मैं आप सबसे छोटे छोटे टॉपिक्स शेयर करूंगा। और मकसद ये रहेगा उनके साथ कि उससे आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आए, पॉजिटिव चेंज आए। ठीक है। और कुछ जो मिथ्स है, जो गलतफहमियां फैली है कुछ कुछ चीजों पर ज्योतिष से रिलेटेड, सारी गलतफहमियों को मैं दूर करूं। तो आइए आज के पहले वीडियो और टॉपिक के बारे में जानते हैं। आज हम बात करेंगे केतु के ऊपर। जी। सबसे पहले गुरु और श्री गणेश को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से अच्छे से अच्छा, सत्य से सत्य ज्ञान आप तक पहुंच पाए मेरे द्वारा। केतु महाराज को हम कैसे समझें? आपकी कुंडली में 12 भाव है, 12 खाने हैं। कोई भी एक खाने में केतु महाराज बैठे हो गए तो उस भाव को केतु कैसे प्रभावित कर रहा है वो हम कैसे समझें? सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं केतु क्या है। केतु एक मोक्ष कारक प्लैनेट है, मोक्ष कारक ग्रह है, आध्यात्मिक की तरफ रुचि रखने वाला ग्रह है। ठीक है। केतु हाई स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिक को दर्शाता है। केतु का जो दिग होता है, डायरेक्शन होता है, वो अपवर्ड होता है। ठीक है। और केतु में जो एनर्जी होती है वो एक रुद्र की एनर्जी होती है। कहते हैं शनिवत राहु मंगलवत केतु, मंगल की तरह केतु होता है कहते हैं, लेकिन कुछ अंतर है यहाँ पे। जैसे कहा जाता है कि मंगल के साथ, जो मंगल का एक कारक तत्व है वो है क्रोध, युद्ध। हम वो केतु के साथ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। मंगल जो है वो सेनापति है, तो युद्ध की नीतियां, स्ट्रैटेजी, युद्ध में कैसे चलना है, अपने सिपाहियों को कहाँ कैसे प्लेस करना है, कैसे आक्रमण करना है, वो मंगल डिसाइड करता है, प्लान करता है। सेनापति है वो। केतु है वो सोल्जर, सिपाही, जो आदेश पे दौड़ता है, हेडलेस होता है और युद्ध में कूद जाता है। तो जो केतु है वो हेडलेसनेस को दर्शाता है। जहां पे भी केतु होगा, जिस भाव में आपकी कुंडली के जिस भाव में केतु महाराज बैठे हो गए, उस भाव से संबंधित आप हमेशा हेडलेस रहेंगे। केतु जिस भी भाव में बैठता है उसको शून्य कर देता है एक तरीके से। अभी केतु सिर्फ बॉडी है, हेड नहीं है, सिर्फ बॉडी है, तो हेडलेस है सबसे पहली बात। ठीक है। केतु का जो अस्त्र है वो वैदिक ज्योतिष में हम चक्र, सुदर्शन चक्र से जुड़ा है। ठीक है। तो केतु जहां भी बैठा होगा वो चाहेगा कि उस भाव से आप डिटैच रहे, आप अटैचमेंट ना लाए उस भाव से।
केतु मोक्ष कारक है। ठीक है, आध्यात्म को दर्शाने वाला प्लैनेट है, मोक्ष तरफ लेने जाने वाला ग्रह है। उसकी जो एनर्जी मैंने जैसे कहा अपवर्ड है, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, सब चीजों में रुचि रखने वाला वो एक ग्रह है। तो आइए समझते हैं कि केतु 12 भावों में आपके जो कुंडली में जहां जहां बैठे के जिस जिस भाव में खाने में कैसे प्रभावित कर रहा है, थोड़ा हम बेहतर समझ पाए। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि देखिए बहुत वीडियोस है यूट्यूब पे, केतु पहले खाने में क्या, दूसरे भाव में क्या, कैसे वहां पे चीजें होगी, बहुत वीडियोस है। आपको ये समझना है कि जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, वो कहते हैं ना कि पत्थर की लकीर नहीं है, चीजें चेंज होगी। राशि अनुसार केतु किसी ग्रह के साथ भी बैठ सकता है। ठीक है, किसी ग्रहों की दृष्टि होगी केतु के ऊपर। हो सकता है आपके लग्नेश के लिए केतु अच्छा हो। और हमेशा केतु आध्यात्म और मोक्ष को नहीं दिखाता, कभी कभी भोग को भी दिखा सकता है। वो हमें कुंडली की डीप स्टडी करके पता चलता है क्या राहु आध्यात्म दे रहा है या केतु आध्यात्म दे रहा है। खैर वो बहुत डीप बातें हैं, हम सिंपल रखेंगे तो आप सबको जो हेल्प मिलेगी सही तरीके से समझने के लिए। ठीक है, तो जो भी मैं कहूँ उसे फाइनल स्टेटमेंट की तरह मत मान लीजिए। राशि का प्रभाव अलग होगा, नक्षत्र का प्रभाव अलग होगा, ग्रह दृष्टि का प्रभाव अलग होगा, और इन सबको देखने के बाद हमें पता चलेगा अच्छा केतु ये रिजल्ट फाइनली देगा आपके कुंडली में। ये सिर्फ एक जनरल ऑब्जर्वेशन रही है। तो केतु जब पहले घर में बैठा है, फर्स्ट हाउस में, पहले खाने में, लगन पर, जो आपकी बुद्धि पे बैठ गया है, आपको हेडलेस बना देगा। गलत डिसीजंस, हेडलेस फास्ट, बिना सोचे समझे डिसीजंस लेना, अपना ख्याल नहीं रखना। हेडलेस है, आप हेडलेस रहोगे, आप अपने बारे में सोचोगे नहीं। केतु मिस्टेक्स को भी दर्शाता है। ठीक है, एक एक ऊंचे स्तर से गिरावट को भी दर्शाता है। तो जिनका भी केतु लगन पे होगा वो जिंदगी में एक बार बहुत ऊंचाई से अपने जीवन में एक बार गिरेगा नीचे, क्या बहुत सक्सेसफुल हो गए, और अचानक वहां से एकदम हीरो से जीरो हो सकते हैं। अमिताभ बच्चन की कुंडली पे केतु लगन पे है, एक बार वो लाइफ में ऊपर से नीचे आए हैं। जनरली जब केतु लगन पे होगा तो आप अपने डिसीजंस में हेडलेसनेस, आप आपका एक थीम रहेगा। ठीक है, इंटेलिजेंस फेल हो जाएगी काफी बार। हम रेमेडी की बात करेंगे, इस पे पहले चर्चा कर ले फिर रेमेडी पे चर्चा करेंगे। केतु जब दूसरे खाने में हो, सेकंड भाव में हो, तृतीय भाव में हो, तो देखा जाता है कि धन का नाश हो सकता है। ठीक है, सेकंड भाव जो होता है आपका धन का भाव होता है, तो धन का नाश हो सकता है। किसी गलती के कारण आपकी सेविंग्स चली जा सकती है, आपका बैंक बैलेंस जीरो हो सकता है। तो केतु जहां भी बैठा वो शून्य कर देता। ठीक है, स्पीच में आपको प्रॉब्लम दे सकता है, हकलाना। ठीक है, फेस भी देखा जाता है सेकंड भाव से, हो सकता है कुछ स्कार दे दे कोई, कोई निशानी देते। स्पीच की प्रॉब्लम्स काफी बार देखी गई है। कुल से थोड़ा डिटैचमेंट दिलाएगा। आप शायद अपने आपको अपने कुल से लाभ नहीं मिलेगा, हो सकता है प्रॉब्लम ज्यादा मिले, तो आप ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाओगे। यहाँ पे सबसे एक ख्याल रखने की बात यह है कि केतु आपको कह रहा है सेकंड भाव में बैठ के कि थोड़ा कुल से डिटैच रहिए, और अपने धन के बारे में कुछ लोगों से राय लेके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, डिसीजंस लीजिए। हो सकता है आपके एक मिस्टेक के कारण
आपके सारे पैसे डूब जाए। ठीक है। केतु जब तीसरे खाने में, थर्ड भाव, तीसरे भाव में आता है, पराक्रम का भाव है, तो हेडलेसनेस वहां पे बहुत, आप देख सकते हैं कि पराक्रम तो है लेकिन हेडलेसनेस है उसमें। बिना समझे, बिना सोचे, बिना देखे आदमी पराक्रम कर रहा है, और काफी बार आपको मुश्किल में डाल सकता है। एजुकेशन में थोड़ी दिक्कत दे सकता है ये तीसरे भाव में बैठ के, क्योंकि जो राहु केतु एक्सेस होगी होगी वो राहु नवम में बैठ जाएगा, और केतु तीसरे भाव में बैठ जाएगा, तो थोड़े प्रॉब्लम्स दे सकता है सिबलिंग्स के साथ, भाइयों के साथ, भाई बहनों के साथ। थर्ड हाउस में सिबलिंग्स का भी भाव है। शादी के बाद कपल के बीच में जो फिजिकल संबंध होता है उसमें भी थोड़ी दिक्कत दे सकता है। अब डिपेंड करता है केतु किस राशि में हो, किस ग्रहों से प्रभावित हो रहा है। ठीक है। चतुर्थ भाव में जब केतु आ जाए, फोर्थ हाउस में, माँ के सुख से, घर के सुख से, चतुर्थ भाव के जो सुख है, घर, गाड़ी, माँ, उस सुखों से शायद आपको वंचित रख सकता है। जिंदगी में शायद आपको एक दुख हमेशा रहेगा, चतुर्थ भाव से रिलेटेड, फोर्थ हाउस से रिलेटेड, माँ से रिलेटेड, घर से रिलेटेड। आपको एक एक ऐसा दुख दे देगा जो हमेशा आपके हृदय में बसा रहेगा। केतु फोर्थ हाउस में अच्छा नहीं गिना जाता, और अक्सर देखा जाता है कि ऐसे लोग कभी ना कभी अपने फैमिली से, अपने माता पिता से, अपने घर से दूरी कर लेते हैं, क्योंकि जो सफरिंग मिलती है उनको वहां पे, उसे आदमी हमेशा एक दूरी आई जाती है उसके जीवन में। पंचम में जब केतु होगा, ये अच्छा भी है और प्रॉब्लमैटिक भी। अच्छा इसलिए है कि पंचम ज्ञान का भाव है, मंत्र का भाव है, तो आपको शायद हायर नॉलेज में, आध्यात्म में, भक्ति में आपको थोड़ा सहायक करे वहां पे। ठीक है। लेकिन जैसे पंचम घर प्रेम, प्यार, मोहब्बत का भी माना गया है, तो अफेयर्स में, लव में आप मिस्टेक करते हैं। आप अपने, आप जिससे भी प्रेम करेंगे शायद उसको आप समझ ना पाए कि रियलिटी में वो इंसान क्या है, क्योंकि आप हेडलेस हो जाओगे उसके बारे में। इमोशंस आपका कंट्रोल कर लेगी। लोग आपको कहेंगे नहीं नहीं ये इंसान सही नहीं है आपके लिए, लेकिन आप हेडलेस रहोगे, आप उसी में घुस जाओगे, और शायद फिर शादी के बाद या एक रिलेशनशिप टूटने के बाद आपको अंदाजा आएगा कि आप शायद कितने गलत थे। तो प्रेम संबंधित, लव संबंधित जो डिसीजन हो गए आपके गलत रहेंगे, आप हेडलेस हो जाओगे उसमें, तो आपको वहां से दुख मिल सकता है। तो जिनका भी केतु पंचम में हो, आप थोड़ा संभल के रिलेशनशिप्स बनाइए, थोड़े सोच विचार करके, लोगों को पूछ के, बड़ों की एडवाइस लेके, जो भी आपका पार्टनर हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, उसके बारे में सारी चीज जानने के बाद ही शादी करने का डिसीजन लीजिए। ठीक है। और शादी के बाद भी देखा गया, अगर केतु पंचम में हो तो अक्सर ये शादियां जो होती है वो बच्चे हो जाते हैं उसी पे टिकती है। मतलब शादी इसलिए टिक रही है क्योंकि बच्चे हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो है वहां से लाभ में केतु बैठा है। केतु कुल को बढ़ाने की इच्छा रखता है, तो जैसे आपका कुल बढ़ेगा तो शादी आपकी उस पर मेंटेन रहेगी। और अक्सर जिनका केतु पंचम में होता है बच्चों को समझ नहीं पाते अपने वो, या बच्चों को ज्यादा लाड प्यार देके बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि बच्चों का मैक्सिमम अगेन वो हेडलेस हो जाएंगे। उनको समझ नहीं आया कि बच्चों को, बच्चों के लिए क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, तो बच्चों को बिगाड़ भी सकते हैं।
ये बच्चों को इग्नोर भी कर सकते हैं, डिटैच हो जाएंगे। केतु डिटैचमेंट भी। या बच्चों से बहुत सफरिंग भी आ सकती है, जिससे आप डिटैच हो जाए उनके मोह से। केतु जब छठे भाव में आ जाए, ठीक है, मंगल की तरह है, तो एक तरीके से अगर केतु स्ट्रांग हो, अच्छा हो आपकी कुंडली के लिए, तो शत्रु को नाश करने में मदद कर सकता है। ठीक है। पर ज्यादा देखा कि दिक्कत देता है, शत्रु से संबंधित, काम से संबंधित, अपने क्यों, छठा भाव जो डेली काम का भी है, रूटीन का भी है। ठीक है, तो वहां पे आपको दिक्कत दे सकता है। कुछ षड रिपु को, अगर केतु की जो स्थिति उस भाव में अच्छी ना हो, तो शायद षड रिपु से भी आपको दिक्कत आ सकती है। षड रिपु का भाव है छठा भाव। शादी से भी प्रॉब्लम हो सकती है, फ्यूचर से, बच्चों से भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए केतु जब छठे में बैठा है तो पांचवें घर के द्वितीय भाव में बैठा है, पांचवें घर से द्वितीय भाव में बैठा है, पांचवें घर के मार्ग में बैठा है, और सप्तम घर से 12वें में बैठा है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक सेंसिटिव पोजीशन हो जाती है। यहाँ पे शायद आप जहाँ काम करते हैं, आपके कार्यस्थल पे आपके ही कोवर्कर्स आपके शत्रु बन जाए, दुश्मन बन जाए, हिडन एनिमीज बन जाए, तो आपको प्रॉब्लम होगी। सप्तम की जब बात करें, केतु जब सेवेंथ हाउस में आ जाए, सप्तम घर में आ जाए, तो ये अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप्स को शून्य कर रहा है। ये दर्शा रहा है कि आप रिलेशनशिप के क्षेत्र में, शादी के क्षेत्र में आप एक बहुत बड़ी गलती करेंगे। आप गलत पड़ जाएंगे अपने डिसीजन में। तो अक्सर जिनका केतु सप्तम में होता है, वो जैसे उनकी शादी होती है, कि फीलिंग होती है उनकी, ये मिस्टेक कर ली मैंने, ये नहीं करना चाहिए था, शादी एक मिस्टेक है। ये आपको डिटैचमेंट भी दे सकता है, तो आप शायद आपको अकेले रहने में मजा आए, आपको लोगों से मिलना जुलना ना पसंद हो, ज्यादा अटैच ना हो सोशल लाइफ से। लेकिन रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम बहुत देता है केतु। मिस्टेक, गलत इंसान के साथ आप रिलेशनशिप बना लेंगे। सप्तम में है तो ये बिलो द वेस्ट प्रॉब्लम दे सकता है, हेल्थ रिलेटेड, को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अष्टम भाव में, एथ हाउस में जब केतु आ जाए, इनहेरिटेंस संबंधित दिक्कत दे सकता है, आपका इनहेरिटेंस शून्य कर सकता है। आपको अपने पिता से या अपने कुल से आपको जो इनहेरिटेंस मिलना हो, लाभ मिलना हो, ना मिले, शून्य हो जाए। जब तक आपका समय है तब तक सारी चीजें शून्य हो जाए। आपको एथ हाउस इन लॉस का भी है, तो इन लॉस से आपको ट्रबल्स हो। पॉजिटिव इस सेंस में है कि अष्टम भाव है वो मिस्टिक का भाव है, मिस्टिक स्टडीज का, ओकल स्टडीज का, ज्योतिष का, ये सब चीजों का। तो आप उसमें बहुत अच्छे हो, आपको उसमें रुचि हो, रिसर्च का भाव है एथ हाउस, तो आप ज्योतिष संबंधित, ऑकल्ट साइंस संबंधित, मिस्टिक साइंस संबंधित आप रिसर्च करें, आप उसमें पढ़ें, और आप उसमें बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कोई स्पेशली देखा गया फीमेल्स के लिए कि जब उनके अष्टम में केतु होता है, तो उनको उनके इन लॉ से प्रॉब्लम्स होती है, अपने हस्बैंड के घर पे थोड़े इश्यूज होते हैं, या हस्बैंड की इनकम रिलेटेड इशू होती है कुछ ना कुछ, या हस्बैंड के कुल से कोई प्रॉब्लम होता है। केतु जब नवम भाव में आ जाए, तो यहाँ पे भाग्य को एक तरह से शून्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें समझना है कि केतु आध्यात्म को दर्शाता है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन है। तो अगर केतु आपके नवम भाव में है, तो आपको आध्यात्म तो अपनाना पड़ेगा।
स्पिरिचुअल स्टडीज आपको करनी चाहिए, स्पिरिचुअल आपको बनना पड़ेगा, आपको तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे आपका भाग्य सुधर सकता है, तो भाग्य आपका शून्य होने से रुक सकता है। पिता से थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, पिता या जो गुरु होते हैं, गुरु फिगर होते हैं, उनसे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। शायद आप उनके साथ, उनके जो आपका संबंध उनके साथ, उनमें आप मिस्टेक कर दें, या कोई मिस्टेक हो जाए जिससे आपके संबंध बिगड़ जाए। आप किसी सच्चे संत या साधु या गुरु को पहचानने में गलती कर दें और उनका अपमान कर दें, ये भी हो सकता है। आप अपने पिता को ना समझ पाए, आप आप हेडलेस हो जाए उस सारे मैटर में। 9th हाउस, ठीक है। 10th हाउस, दशम भाव में जब भी केतु आता है, केतु वहां पे बहुत स्ट्रांग होता है, दिग्बल होता है। ठीक है, केतु का जो तत्व है वो अग्नि है, और अग्नि तत्व जो ग्रह होते हैं, सूर्य मंगल केतु, दशम भाव में दिग्बल होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पे समझना है कि जब भी केतु 10th हाउस में आता है, तो आप अपने इंट्यूशन से काम करते हैं, और काफी दफा आप वहां पे गलत हो सकते हैं। बहुत सारी मिस्टेक्स होगी आपसे, आपके काम में, आपके वर्क में। ठीक है, हो सकता है जो कार्य क्षेत्र हो, कार्यस्थल में, वहां पे आपकी जो सोच हो, आपका जो माइंड हो, वो दूसरों से ना मिले। एक टाइप का डिटैचमेंट रहे आपको अपने कलीग से, अपने ऑफिस से, अपने जो अपने ऑफिस पे है उन लोगों के साथ ना बने। करियर में थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे आपको क्या करना है, आपके कर्म क्या है आपको ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत हाइट पे भी लेके जा सकते हैं केतु दशम भाव में। यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कहीं से शुक्र का प्रभाव आ जाए केतु पे दशम भाव में, तो वैसे इंसान पायलट भी बन सकता है। चंद्र का आ जाए तो ऐसे लोग पब्लिक रोल्स में, आईएएस, यूपीएससी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स में अच्छा कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे फीमेल्स के चार्ट में देखा गया केतु दशम भाव में हो, तो वो ऑप्ट कर सकती है एयर होस्टेस बनने के लिए, उस करियर फील्ड। ठीक है, केतु जब 11वें भाव में हो तो बहुत ही अच्छा माना गया है, बहुत ही अच्छा है ये। केतु वहां पे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, बहुत नॉलेज भी देता है। देखिए, केतु 11वें भाव में जब आ जाता है तो बहुत नॉलेज देता है। आप नॉलेज के पीछे जाएंगे, आध्यात्म का, ज्योतिष का, स्पिरिचुअलिटी का जो नॉलेज है, उसमें आप आगे रहेंगे, या आपको नेचुरली मिलते जाएगा, ऐसे लोग मिलते जाएंगे जो आपको ज्ञान दे इस सब चीजों पे, ये सब टॉपिक्स पे। केतु को 11वें भाव में अच्छा कहा गया है। हाँ, हो सकता है कि जो बड़े भाई हो, या बड़े सिबलिंग्स हो, या दोस्त यार हो, उनसे थोड़ी आप दूरी रख सकते हैं, शायद थोड़े डिटैच रह सकते हैं, या आपके ख्यालात ना मिले। 12वें भाव में जब केतु आते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको कहूंगा, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आपको जो अध्यात्म है वो अपनाना पड़ेगा जीवन में। वही का भाव है वो। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम दे सकता है केतु 12वें में। अक्सर लोग आके कहते हैं कि केतु 12वें में है मतलब गारंटी मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मोक्ष मोक्ष की जो बात हम कर रहे हैं, तो हमें वो आत्मा से देखना है, आत्मकारक ग्रह जो बनता है उसे देखना होता है। यहाँ पे तो लगन है, बुद्धि है, उस उसका 12वां घर है ये। ठीक है, 12वें घर का केतु प्रॉब्लमैटिक है शादी में, स्पेशली मैरिज लाइफ में, मैरिड लाइफ के लिए स्पेशली। फीमेल्स के चार्ट में केतु जब 12वें में आ जाता है, 12वें घर में आ जाता है, तो शादी में बहुत दिक्कत देता है, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देता है, अपने पार्टनर से बहुत इश्यूज देता है।
केतु वहां पे आपको थोड़ी 12th हाउस संबंधित प्रॉब्लम्स भी और दे सकता है, जैसे खर्चे, हॉस्पिटल का आना जाना, कोई इंजरी। मन आपका स्टेबलाइज ना रहे, आप पैसों को कैसे खर्चना वो ना समझ पाए, एक्सपेंस में आप हेडलेस हो जाए, अनशन आप पैसे खर्च रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है सेविंग कैसे की जाएगी, या आपकी जो 11वें भाव की जो इनकम है उसको हम कैसे लगाएं। और यहाँ पे केतु आपको डिटैच भी करना चाहता है, तो जैसे आप, अगर आपका नेचर है पैसे बचाना बहुत, तो 12th हाउस नेगेटिवली भी एक्टिवेट हो सकता है कि आप दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर ज्यादा बह जाए उस चक्कर में। तो केतु जब 12वें में है तो सिंपल आप अध्यात्म अपनाएं, दान करते रहिए, मंदिर को, साधु संतों को भोजन कराइए, रिलीजियस एक्टिविटी में, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आप अपना पैसा थोड़ा स्पेंड कीजिए, बढ़िया चल जाएगा। अब रेमेडी की बात करते हैं। हमने जनरल बातें कर ली, केतु 12 भाव में कैसे बिहेव करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए केतु जब भी किसी ग्रह के साथ बैठ जाएगा तो उसके गुण ले लेगा, क्योंकि केतु को हेड नहीं है। ठीक है, जैसे केतु बृहस्पति के साथ बैठ जाएगा तो बृहस्पति से संबंधित चीज है ना, नॉलेज, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, वेदों का ज्ञान, ज्योतिष, नॉलेज का परस्यू करना हमेशा, वो ट्रेट केतु में, वो लक्षण केतु में आ जाएंगे। तो केतु जिसके साथ भी बैठ जाएगा आपकी कुंडली में तो उससे प्रभावित होगा जरूर, तो वहां पे रिजल्ट थोड़े चेंज हो जाएंगे। अगर केतु आप, और ये यहाँ दोनों जगह देखना है आपको, केतु राशि में भी और नवांश में भी। हो सकता है केतु महाराज जो है वो किसी ग्रह के साथ ना बैठे हो राशि कुंडली में, लेकिन नवांश में किसी के साथ बैठे हो, बृहस्पति के साथ या शुक्र के साथ या बुध के साथ, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि दोनों चार्ट्स में हमें स्टडी करना है केतु को, फिर उसके हम रिजल्ट्स फाइनल कर पाएंगे। केतु की जो रेमेडी होगी, या रेमेडी है, बहुत ही सिंपल रेमेडी है, और इस रेमेडी के अलावा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, केतु प्लैनेट को जो कंट्रोल कर सकते हैं वो एक ही है, वो है श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरिया, और कोई नहीं। क्योंकि आप जैसे गणेश जी की आप कथा पढ़ेंगे तो गणेश जी को धड़ दिया, धड़ हेड दिया गया था, वो हेडलेस हो चुके थे तो उनको हेड मिला था। ठीक है, तो वही है जो आपको हेड दे सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और एक मात्र रेमेडी है केतु के लिए, वो है गणेश जी की पूजा, गणेश जी के मंत्र आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे देखिए आप कंसल्ट करने आए, इंडिविजुअल चार्ट्स पे रेमेडी चेंज हो जाएगी। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहेगा कोई बीमारी हो तो आप प्लीज जाके एक ब्लड रिपोर्ट निकाल आइए, फिर वो रिपोर्ट स्टडी करके फिर आपको दवाई बताएगा, एक्सरे निकाल आइए। सब जो आते सबको एक तरीके की दवाई नहीं मिलती। ठीक है, हालांकि प्रॉब्लम सेम हो सकता है, आपको भी कमर का दर्द हो सकता है, किसी और को भी कमर का दर्द हो सकता है, लेकिन दोनों का जो टेस्ट होने के बाद जो रिजल्ट होगा, जो दवाई होगी, उसमें अंतर हो सकता है, रीजन अलग अलग हो सकते हैं दर्द के। तो ये जो मैंने बताया जनरल, सिंपल, पावरफुल रेमेडी है गणेश जी की पूजा। हाँ, जब आप शायद कंसल्ट करें तो चीजें वहां पे चेंज होती है, केतु किस राशि में किस ग्रहों के साथ है तो रेमेडी वहां पे थोड़ी चेंज होगी। गणेश जी के साथ में शायद आपको कह सकते हो कि आप इनको भी पूजिए, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। बट ये एक बात आप मान लीजिए, गणेश जी के अलावा केतु को कोई शांत नहीं कर सकता। और अब आपको कब करनी है रेमेडी, ठीक है, जैसे आपने ये वीडियो आज देख लिया उसका मतलब नहीं आप रेमेडी करना स्टार्ट कर लीजिए। आप आप देखिए आपके घर केतु की महादशा, अंतरदशा चल रही, केतु का जो गोचर हो रहा है या राशि परिवर्तन होता है ट्रांजिट में, उस समय पर अगर आपको दिक्कत आ रही हो
गोचर में दिक्कत आ रही हो, तब आपको करना है। और एक मेरी एक जाते जाते एक टिप रहेगी एंड में, केतु के बारे में और जानना हो, जो इंटरेस्टेड हो, विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार की कथा पढ़िए, जानिए, समझिए, शायद आपको वहां से और हिंट मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और और एक बात जाते जाते, जिन्होंने सोचा शायद एकदम शुद्ध हिंदी रहेगी, नहीं, शुद्ध हिंदी नहीं होगी इस चैनल पे। हिंदी जरूर होगी, थोड़ी मिक्स होगी कुछ इंग्लिश के शब्दों के साथ। ठीक है, तो और बात करेंगे, और टॉपिक पे जानेंगे, और ज्योतिष संबंधित और इंटरेस्टिंग चीजों पे वार्तालाप करेंगे। आज के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं जल्द। हरिओम तत्सत।